राजस्थान का एक विधानसभा क्षेत्र चौरासी का सबसे मजबूत राजनीतिक चेहरा राजकुमार रोत, और राजकुमार रोत के गढ़ में राजस्थान के मुख्यमंत्री किस्सा सुनाते हैं जो सीधा सीधा राजकुमार रोत से जुड़ा हुआ है। किस्सा क्या है वो भी बताऊंगा, मगर उस किस्से के माध्यम से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि राजकुमार रोत के विरोध में, उनको परेशान करने वालों में कांग्रेस थी, उनकी मदद करने वालों में भाजपा थी। तो ये एक ऐसा दाव मुख्यमंत्री उस यादों के गलियारों से उस किस्से के माध्यम से खेलते दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी के समर्थकों के मन में भारतीय जनता पार्टी के लिए सहानुभूति हो कि देखिए हमारे सबसे बड़े नेता के लिए भारतीय जनता पार्टी उस वक्त साथ खड़ी थी। इसका क्या प्रभाव होगा वो थोड़ी देर में हम उस पर चर्चा करेंगे, मगर जो पूरा किस्सा सुनाया मुख्यमंत्री ने, तो उन्होंने बीती कांग्रेस गवर्नमेंट के दौर का एक किस्सा सुनाया कि जब राजकुमार रोत के साथ जबरदस्ती की जा रही थी, उन्हें रोक दिया गया था, उनके साथ दुर्व्यवहार की खबर निकल कर आ रही थी। राजकुमार रोत स्वयं लाइव आकर इस पूरी घटना की जानकारी दे रहे थे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि उस वक्त मैं अपने कार्यालय में बैठा हुआ था और वहाँ से जैसे ही जानकारी मिली मैं मौके पर गया और हमने राजकुमार रोत की मदद की। वो बताते हैं कि हमने मदद सिर्फ इसलिए की कि हमारे एक आदिवासी भाई मुसीबत में था, हम उसकी मदद करने गए थे। तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के वोटर्स में ये एक बड़ा मैसेज इस कहानी के माध्यम से, इस घटना के जिक्र के माध्यम से मुख्यमंत्री पहुंचाने की कोशिश करते दिखाई दिए कि देखिए हम आपके साथ खड़े हैं, हमारे नेता आपके विरोध में थे मगर उसके बावजूद भी हम उनकी मदद के लिए गए। कहीं ना कहीं ये कोशिश इस बात की कि उनका जो कोर वोटर बैंक है भारत आदिवासी पार्टी के, उस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की थोड़ी एक कोशिश हो सके, उसमें कुछ सेंध मारी जा सके, सफलता मिल सके। इसके क्या मायने हो सकते हैं वो आपको समझाऊं, मगर उससे पहले सुनिए आखिर मुख्यमंत्री ने आज उस सभा में कहा क्या है, कौन से किस्से का जिक्र हुआ है। पिछली बार मैं प्रदेश का महामंत्री हुआ करता था संगठन का, लेकिन जब मैंने देखा टीवी पर खबर चल रही थी कि एक आदिवासी विधायक को कांग्रेस की सरकार के इशारे पर उनको जाकर के घेर लिया है और घेर करके उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, उनको ले जाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, मैं कार्यालय में बैठा था, जब मेरे को मालूम पड़ा तुरंत गाड़ी लेकर के मैं वहां से निकला और जब मैंने वहां जाकर के देखा राजकुमार रोत जी बाहर खड़े थे और उनकी गाड़ी की चाबी निकाल ली थी। मेरा कोई संबंध नहीं था, मेरा संबंध सिर्फ इतना था कि मेरे आदिवासी भाई को कोई परेशान कर रहा है, कांग्रेस के लोग उस पर दबाव डाल रहे हैं। तुरंत जाकर के मैं गया और उनको छुड़वाया, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बुलवाए और ये काम किया। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं इन आदिवासी भाइयों के लिए हमेशा से हमारी सरकार ने काम किया है और हमने काम किया है। तो देखा आपने, बड़े स्पष्ट तौर पर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम राजकुमार रोत के साथ खड़े थे, इसलिए आज आप हमारे साथ खड़े रहिए, क्योंकि उपचुनाव है, सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर होती है। हालांकि उन्होंने काफ़ी हमले भी बोले जब उन्होंने कहा कि आदिवासी के जो हक हैं, जो उनके अधिकार हैं, ये अन्य दल उसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं। मगर इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच में उनका एक राजनीतिक दाव इस पुरानी घटना के जिक्र के माध्यम से भी सामने आया और उन्होंने पूरी ये एक कोशिश की, एक रणनीतिक चाल चली, एक ऐसा दाव। अब उसकी सफलता और उसकी असफलता वो तो आगे परिणामों के बाद आएगी, मगर मुख्यमंत्री ने पुरजोर कोशिश की है कि 84 जैसे एक मुश्किल रण में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कुछ चीज़ें लाई जा सके। हालांकि ये जो चुनावी मुकाबला है ये किसी के लिए भी आसान नहीं है। यहाँ बीजेपी बनाम बीजेपी इतनी प्रबल लड़ाई मानी जा रही है क्योंकि बीजेपी भारत आदिवासी पार्टी का एक मजबूत गढ़ है। राजकुमार रोत यहाँ से पिछला चुनाव तकरीबन 70,000 वोटों से जीते, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मजबूत स्थिति इस पार्टी की वहाँ रहती है। इनका वोट बैंक हमेशा बड़े ही मजबूत तरीके से अपने नेताओं के साथ, अपनी पार्टी के साथ खड़ा दिखाई देता है। उन्हें बहुत कम असर पड़ता है, बहुत कम फर्क पड़ता है कि किसकी सरकार है। मगर अब जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ रही है, जिस तरह से वहाँ बाबूलाल खराड़ी को आगे के मोर्चे पर खड़ा किया गया है, जो लगातार बड़े मुखर होकर भारत आदिवासी पार्टी पर आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस झूठी है तो दूसरी पार्टी उससे भी बड़ी झूठी है। मगर उसके बाद इन आरोपों की जब पूरी की पूरी बात मुख्यमंत्री के भाषण तक आती है और मुख्यमंत्री राजकुमार रोत की मदद का किस्सा सुनाते हैं, तो कुल मिलाकर यह समझा जा सकता है कि उस राजनीति के मैदान में तमाम दाव चल दिए गए हैं। अब इनका फ़र्क कितना पड़ता है, इनका असर कितना दिखता है, ये तो 13 तारीख के मतदान से ही पता चलेगा। मगर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज भारतीय जनता पार्टी 84 के उस मैदान में राजकुमार रोत के माध्यम से, राजकुमार रोत के जिक्र के माध्यम से अपना पूरा दमखम झोंकती दिखाई दी। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।